वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। तो एच डी एफ सी बैंक के लिए करो या मरो की कंडीशन है। एच डी ये आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए तो एच डी एफ सी बैंक ऐसे सिचुएशन में जाकर के खड़ा हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट, यदि यहाँ से मार्केट डाउन हुई तो फिर मार्केट को अप साइड आना एक बहुत मुश्किल हो जाएगा। मार्केट देखिए एक ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जाकर के खड़ा है यहाँ पे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यदि मार्केट, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक शूटिंग स्टार भी बनी हुई है लेकिन इस बिग कैंडल के अंदर बनी हुई है। और ये बिग कैंडल के अंदर बनी है, जब तक इस बिग कैंडल को नीचे गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन होगा तब तक थोड़ी सी राहत तो जरूर है। लेकिन यदि इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को यदि इसने निकाल दिया ना तो फिर मार्केट तेजी से नीचे की तरफ मूव करता जाएगा और ये अकेला एच डी एफ सी बैंक निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी डाउन ट्रेंड में लेकर के चला जाएगा। आप एक तरफ देखिएगा कि निफ्टी निफ्टी बैंक में हैमर बना रखा है और एच डी निफ्टी 50 में भी देखिएगा तो वो भी निगेटिव में ही, निगेटिव पॉइंट में है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप ट्यूसडे को, मंगलवार को ट्रेड करिएगा, क्योंकि एच डी एफ सी का जो वेटेज है 40.1% आता है। इस बात को ध्यान में रख करके आप ट्रेड करिए। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा एच डी एफ सी बैंक को देखिए कि आप देखिए ना देखना ही सबसे बड़ा आपको दिक्कत क्रिएट कर देता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो ओवरऑल सारी चीज़ों पे आपका नज़र एक एक कौवे की तरह होना चाहिए। यदि आप नज़र नहीं बना पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं तो फिर ट्रेड आप सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 कर रहे हैं तो फिर में ट्रेडिंग करना बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाता है। यदि एज ए प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बनना चाहते हैं ना तो इन सारे कंपोनेंट के ऊपर आपका एक फोकस होना बहुत जरूरी है। यदि इनके उसके ऊपर फोकस रहेगा तभी जा करके आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। यदि मान लीजिए ठीक आपने निफ्टी 50 ट्रेड किया या बैंक निफ्टी ट्रेड किया तो मार्केट तेजी से गिरा, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? बहुत लोग बोल रहे थे प्रॉफिट नहीं हुआ, जो प्रॉफिट था वो भी चला गया। तो प्रॉफिट उनके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है। बहुत लोगों ने ये बोला कि शायद अब तक का लाइफ का हमने सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया। एक ऑप्शन बायर, मैक्सिमम ऑप्शन बायर ऐसे हैं जिन्होंने अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया होगा, जिनकी बस क्या थी कि क्वांटिटी उनकी सही, यदि उन्होंने सही क्वांटिटी लिया होगा तो एक बड़ा बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कैच किया होगा। और एक छोटी मोमेंटम ये नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा मोमेंटम है ये। और एच डी एफ सी बैंक जब गिरी है तो अच्छे अच्छे लोगों का हवा खराब हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे उनको देखने के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो गया कि बचाना ही मुश्किल हो गया कि इतनी तेजी से एच डी एफ सी बैंक गिरी। लोग तरह तरह का देखिए समाचार में बहुत तरीके से अलग अलग प्रेडिक्शन लोगों ने दिया, एच डी एफ सी बैंक क्यों गिरी, कैसे गिरी, वहां पे क्या था। हम आपको बताते हैं कि चार्ट सब कुछ बताता है, बस देखने का नजरिया, आपको समझने का नजरिया आपको सही तरीके से देख सकें। तो इसी चीज को हम दिखाने के लिए एच डी एफ सी बैंक को चार्ट पे इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों का कहना ये होता है कि चार्ट पे क्या दिखता है, चार्ट पे क्या नहीं दिखता है। आप बस देखने का तरीका बदल लीजिए, सही तरीके से ट्रेड लेने का तरीका बदल लीजिए। बहुत ज्यादा एफ आई आई, डी आई, ग्लोबल मार्केट, पी आई रेशियो, ऑप्शन चेन के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप बार बार निकलते रहेंगे, ट्रेड लेते रहेंगे। ट्रेड एक बार लीजिए, शेर की तरह लीजिए, दहाड़ते हुए लीजिए, ताकि आप वहां पे ट्रेड सही तरीके सॉरी ट्रेड आप सही तरीके से ले तो आप एक बड़ा प्रॉफिट लेके बाहर निकलिए। तो आपको देखिए जब मार्केट आपको, इसी वजह से हमने इस चार्ट को आपके सामने लाया है कि लोगों का प्रिडिक्शन और हमारे चार्ट का प्रिडिक्शन में क्या डिफरेंस है, इस चीज को आप समझ सकें। देखिए मार्केट आया यहाँ पे, चीजों को समझ लीजिए पहले। मार्केट पहली बार यहाँ आया, आने बाद क्या हुआ, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, क्या हमें नहीं मिला। मार्केट डाउन साइड गया, क्या यहाँ पे डाउन साइड का एक बड़ा मोमेंटम नहीं है क्या? ये भी देखिए बड़ा मोमेंटम आप बैंक निफ्टी में आज के डेट में, आपको डेट बताते हैं तो उस डेट में जाकर के आप देखिएगा 5 मई को, क्या मार्केट बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 नहीं गिरा था क्या? देखिएगा वहां भी बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद मार्केट देखिए धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ ही मूव करता चला गया। और एक देखिए यहाँ से आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। फिर उसके बाद मार्केट फिर अप साइड में गए, एक हैमर बनाया है, यहाँ पे हैमर की वीडियो हमने डाल दिया है। उसमें जो भी आपका थोड़ा सुझाव होगा और कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का आपको चार्ट पे बता करके समझाना थोड़ा टाइम तो जरूर लेता है, लेकिन आप वहां से बहुत क्लियर कट समझ में आपको आएगा, एक एक चीज को आप सही से समझ जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है आपको यहीं से क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिर मार्केट अप साइड में गया,
यहाँ पे देखिए फिर शूटिंग स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वीडियो को थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, देखिए यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार यहाँ पे देखिए। कैंडल का कोई मतलब नहीं होता है, कैंडल के पीछे मत जाइए। कैंडल है ग्रीन बना या रेड बना कि येलो बना ब्लू बना, कैंडल यदि आपको इस में है इन्वर्टेड हैमर दिखा, शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है। देखिए ये शूटिंग स्टार यहाँ पे आपको दिखा। शूटिंग स्टार का यही एसएल, छोटा सा एसएल आपका जा रहा था। आप क्यों स्ट्रेट में बने रहे? आप तो जानबूझकर के स्ट्रेट में जितने लोग बने रहेंगे वो उनका एसएल कट होगा। जब तक कि ये आपको इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास आपको दिखा रहा है ना, तो भी आप लालच में पड़े थे। और जिन्होंने आपने कट किया, कट करके ये डाउन साइड की तरफ मूव कर लिया, उनकी मोमेंटम देखिए कितनी बड़ी मोमेंटम है। आप देख करके एक बार ताजुब खाएंगे कि इतना नीचे मार्केट गया है, तो इसको कहते हैं सही जगह पे ट्रेड लेना। अब देखिए मार्केट इस सपोर्ट के पास आकर के रुका। अभी उस टाइम तक चलिए हमें इस सपोर्ट के बारे में नहीं पता था, लेकिन यहाँ से जब मार्केट निकली ना और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तो आपको कहीं ना कहीं एक छोटा सा एसएल लेना ही पड़ेगा। और लेने के बाद जब ये अप साइड की तरफ मार्केट चल पड़ा, तो यहाँ से देखिए आपने कहीं भी मिस भी कर दिया ना, तो यहाँ पे एक ट्रेड आपका बनता था। इसी जगह पे देखिए इसी ट्रेड लाइन के पास एक हैमर चल गई, आपने यहाँ मिस कर दिया, यहाँ हैमर बना। यहाँ से तो ट्रेड ले सकते थे, आप साइड की तरफ एक बड़ा मोमेंटम आपको मिल जाता है। फिर देखिए मार्केट क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया। एक शूटिंग स्टार तो आपका यहाँ पे बना, फिर दूसरा शूटिंग स्टार इसी जगह पे देखने के लिए आपको मिला। तो मार्केट आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, बस मोमेंटम को आपको सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप एज ए लालच में क्यों पड़ जाते हैं? जब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास एक शूटिंग स्टार बन रहा था, तो उस टाइम हम आपको उस पे आप मेरे पिछले वीडियो पे आपको जाके देखिएगा, हमने इसी जगह को देख करके आप लोगों को अलर्ट किया था कि डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। हम बार बार डाउन साइड की तरफ जा रहे थे, और ज्यादातर वीडियो में देखिएगा 95% लोग अप ट्रेंड की तरफ थे, और यही अप ट्रेंड आप बार बार देख रहे थे। अप ट्रेंड की तरफ मूव करके अब बहुत लोग होल्ड करके बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों का नुकसान हुआ है। और जिन्होंने कट किया, यदि शूटिंग स्टार यहाँ पे देखा है, और देखिएगा वहां पे आप जब जाइएगा निफ्टी बैंक में या निफ्टी 50 में, वहां पे एक दोजी कैंडल बना था। यहाँ पे शूटिंग स्टार, वहां पे दोजी कैंडल। हमने उसी दोजी कैंडल को बताया था यहाँ एक छोटा सा ऐसा 20 से 30 रुपए का लगाइए, और देखिए 20 से 30 रुपए का यदि आप वहां पे ऐसे लगाए होते, तो यहाँ पे आप कम से कम 2000 का आपको एक अच्छा खासा एक ही दिन का ये मोमेंटम 2000 रुपए मिल जाता। यानी कि 1000 जिसका लेने की कैपेसिटी होती है, तो 20 लाख रुपए 20 लाख रुपीज यहाँ पे तैयार हो जाता है उसका। तो ये तरीका है चार्ट देख करके ट्रेड करने का। चार्ट आप ट्रेड करिए, लेकिन चार्ट के साथ साथ उसके कंपोनेंट को भी याद रखिए कि अच्छे कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो इस एचडीएफसी बैंक को अप डाउन करने की कैपेसिटी रखता है। हमने आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जिसका होता है वह एचडीएफसी बैंक है। फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का रोल होता है, जिसका वेटेज 22% 23% के आसपास रहता है। फिर उसके बाद आप देखिएगा एक्सिस बैंक आता है, जिसका वेटेज 11% के आसपास होता है। इन तीन बैंकों पे आपका नजर होना चाहिए। यदि एचडीएफसी बैंक के साथ इन तीन बैंकों में से कोई भी एक बैंक आप हो गया ना, तो मानिए मार्केट में बूम हो जाता है, मार्केट उड़ जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। तो इस एसबीआई का वेटेज भी आपको बता देते हैं। एसबीआई का जो इस टाइम वेटेज है वह 8% के आसपास है। तो ये वेटेज आपको पता होना चाहिए। इसको जब तक आप नहीं देखेंगे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में, बढ़िया मोमेंटम आप नहीं कैच कर पाएंगे। और बढ़िया मोमेंटम के लिए आपको सही जगह पे एंट्री, सही जगह पे एग्जिट करना पड़ेगा। सही जगह एंट्री होगा तो आप वहां पे डरेंगे नहीं। आप बड़ा 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 क्वांटिटी ले लीजिए, एक आध बार एसल कटेगा, लेकिन जब भी मोमेंटम आपको देगा ना, 1:20 का रेशियो है, 1:20 का आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। तो चलिए, तो इस चीज को कम से कम आपको नए नए तरीके से हम आपको चार्ट पे ही सिर्फ समझाते हैं। यदि आपको अच्छा लगे, कम से कम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रिडिक्शन यही है कि मार्केट इस सपोर्ट के पास रुके, वेट करे, उसके बाद आप साइड की तरफ मोमेंटम बने, या यहाँ पे कोई एक है, जैसे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, इसी के आसपास कोई एक हैमर बन जाए, और इस हैमर के ऊपर एक कैंडल बने, तब ये मार्केट अप साइड में जाएगा। फिर इस ट्रेड लाइन के पास थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। यदि इस ट्रेड लाइन को अब ये निकाल लेगा, तो फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, वहां पे भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक के ऊपर कम से कम 2 बैंक के 3 बैंकों के ऊपर आपको एचडीएफसी, आईसीआईसीआई
और एक्सिस बैंक को आपको नज़र बना के रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा पैसा बनाएँगे। चलिए, तो कैसा वीडियो लगा, कम से कम लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से नए-नए वीडियो नए-नए तरीके से आपके सामने लाएँगे, जो आपके माइंड को ओपन कर देगा और सही तरीके से ट्रेड लेकर के एक बड़ा कैचअप, बड़ा मोमेंटम और बड़ा आप यहाँ से बड़ा प्रॉफिट लेकर के बाहर आएँगे। आपको देखिए, लॉस हम बार-बार बोलते हैं लॉस नहीं होता, लॉस हम जानबूझ के देते हैं। हम गलत ट्रेड लेते हैं, इसीलिए हमारा लॉस होता है। नहीं तो इसमें अब बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ये कुंभ का खजाना है। जिसने खजाने को जान लिया, समझ लिया, वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बना रहा है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिए। जय हिंद।